नमस्कार, जय माँ कामाख्या। आप सभी का स्वागत है वृश्चिक राशि के जातकों। 14 मई 2026 10:35 से आपके जीवन में, सुबह 10:35 से आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों, शुक्र जो लग्जरी के कारक है, शुक्र जो प्रेम के कारक है, शुक्र जो सुख और संपत्ति के कारक है, वो देव बुध देव की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध वो है जो बुद्धि के कारक है, मिथुन राशि में जाने वाले हैं। और जब मिथुन राशि में जाने वाले हैं तो बहुत सारे जो राशि हैं उनके ऊपर शुभ अशुभ प्रभाव डालने वाले हैं। वृश्चिक राशि के जातकों, माँ कामाख्या की कृपा आप सबके ऊपर हो, यही कामना करते हुए आइए देखते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव होने वाला है। किसका? तो शुक्र देव के आने से आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव होने वाला है, इसे बड़े धैर्यता से समझिएगा। और एक बात हम आपसे कह दें कि ज्योतिष का तो आप विश्लेषण सुनिए, लेकिन साथ ही साथ इस ज्योतिष के कर्म को काटने के लिए इस संसार में तंत्र का निर्माण हुआ है। और कामाख्या माँ के शरण में होने के कारण हम आपको अंत में एक ऐसा बेहतरीन मंत्र और माँ कामाख्या के शक्ति से लच्छादित मंत्र देने वाले हैं जो सभी प्रकार की पीड़ाओं का विनाश कर सुख को बढ़ा देने वाला होगा। इस बात को अंत तक ध्यान में रखिएगा और अंत तक वीडियो को देख समझिएगा कि आपके जीवन में होने क्या वाला है। हमने कुछ चार्ट बनाए हैं, इस चार्ट को आप समझिए कि ये है कैसा। तो देखिए, आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं, ये छोटा सा चार्ट है। आठवां जो काल पुरुष की राशि में आठवां जो राशि होता है, वृश्चिक राशि आपका होता है। 8वें से स्टार्ट होता है, लग्न जो है 8वां है। तो आपके राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्र देव, वो 7वें और 12वें घर के होते हैं। देखिए, यहां भी सु, यहां भी सु और यहां भी सु। तो 8वां को अभी छोड़िए, आप 12वां घर और 7वां घर को देखिए। तो ये जो 7वां घर और 12वां घर में जो पहले से ही उनका आवागमन रहता है, उनका कहा जाए कि दबदबा रहता है। किसका? शुक्रदेव का। तो शुक्रदेव के दबदबा होते हैं। तो 12वां जो घर होता है वो क्या है? तो कहे कि ये जो 12वां घर है वे संबंध का घर है, वे नींद का घर है, वो सुकून का घर है। लेकिन जब यहाँ शुक्रदेव बैठते हैं ना, तो मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, किसी भी प्रकार से आपको कहा जाए कि रास्ता भटकाने वाला बात नहीं कहूंगा। जब 12वें घर में शुक्र बैठते हैं तो उसे अशुभ माना जाता है। तो 14 मई से आपके साथ कुछ खेल हो सकता है, जैसे अवैध संबंध बनना, धन की बर्बादी। तो 14 मई ही क्यों कहे, अभी से लक्षण दिखना स्टार्ट हो गया होगा, अभी से शुरुआत हो गया होगा। तो अवैध संबंध बन सकते हैं और धन की बर्बादी हो सकती है, क्योंकि 12वें घर में उनका स्वामित्व है और वो आने वाले हैं, प्रभाव डालने वाले। स्वामित्व होने के कारण नींद की आपकी कमी हो सकती है, अभी से वो लक्षण दिखाई देने लग गया होगा। अगर हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मानसिक रूप से पीड़ित हो सकते हैं अभी की डेट में, क्योंकि 12वें घर का वो स्वामी है शुक्र, और 12वें घर में वो अशुभ फल देने वाला है। तो मानसिक रूप से आप बेचैनी देख सकते हैं कि बेचैन होंगे आप अभी की डेट में। ये तो बात रही 12वें घर की। अब 7वें घर की हम बात करें तो 7वें घर में शुक्र का एक अलग ही टाइप का प्रभाव रहता है। तो वो प्रभाव रहता है शुभ। अवैध संबंध बनेंगे आपके, लेकिन वो अवैध संबंध उजागर नहीं होंगे। आपके जो पत्नी है, आपके जो जीवन साथी है, उसके साथ सकारात्मकता हो सकती है 14 मई 2026 के बाद। अभी तो जैसा है तैसा है। और साथ ही साथ आप सुख को पा सकते हैं, पार्टनर की तरफ से पूरा पूरा सुख पा सकते हैं, क्योंकि जो 7वां घर होता है वो केवल विवाह और पार्टनर और अपनी पत्नी पति के लिए शुभ स्थान इसे कहा गया है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब हम बात करते हैं 8वें घर के, जो आपका लग्न है। अब लग्न में जब बैठेंगे शुक्र, तो फिर कुछ अजीब सा खेल करने वाले हैं। वही गुप्त संबंध, अवैध संबंध, ये 8वां घर भी उसी को दर्शाता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों, जैसे आपके साथ ये दुर्घटना बिल्कुल हो सकती है। मैं आपके मन को बहलाने के लिए कुछ भी चीज नहीं कहूंगा, जो कहूंगा खरा कहूंगा, जो कहूंगा स्पष्ट कहूंगा। अचानक धन की हानि हो सकती है, लक्षण अभी से दिखना स्टार्ट हो जाता है।
कुछ भी चीजों का लक्षण पहले दिखता है, फिर उसका पूरा पूरा रिजल्ट आता है। तो अचानक धन की कमी हो सकती है, अचानक मानसिक पीड़ा इतना बढ़ सकता है कि संभलना पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आठवें घर में शुक्र बैठेगा तो वो शुक्र अशुभ शुक्र है। ये जो सातवां घर का स्वामी है वही आपको कहीं ना कहीं बचाएगा, वही आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन को बैलेंस करके रखेगा, वही आपके जीवन को थोड़ा सा राहत देगा, है ना। लेकिन जो आठवें घर में शुक्र बैठेंगे वो तहस नहस करने को आतुर रहेगा। 12वें घर में जो स्वामित्व है तब भी वो तहस नहस करने को आतुर रहेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों, ये तो बात रही ज्योतिष की। ज्योतिष बड़ी अद्भुत चीज है। एक तो ज्योतिष को बहुत लोग मानते नहीं और बहुत लोग बहुत तरीके से मानते हैं। तो भाई ज्योतिष कुछ ऐसा है कि वो रास्ता बताने वाला है, आपको मोटिवेट करेगा, गलत रहेगा वो रास्ता बताएगा, सही रहेगा तब भी वो रास्ता बताएगा। ये दो काम जो है ज्योतिष करते हैं। तो ज्योतिष का काम है कि आपको मार्ग देना। तो वृश्चिक राशि के जातकों, ये शुक्र जो है असल में आपको अपने तरफ से पूरा सर्वत्र देने के लिए तैयार था और है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपके विपरीत है। अब इसे आपके अनुकूल करना है, आपके तरफ करना है, आपके सपोर्ट में करना है। तो जब ज्योतिष हार मान जाता है तब आता है इंसान के जीवन में कर्म, और कर्म से ही नियति का निर्माण होता है। ये ज्योतिष नियति की बात करती है, जो होना है वो होके रहेगा, बिल्कुल होके रहेगा। लेकिन जो होना है उसे होके रहेगा या उसे टालना है वो आपके कर्म के ऊपर है। कर्म ही है तो सब कुछ टाल देगा, सब कुछ बना देगा। कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही सारा कुछ खेल चलता है, उससे ही नियति का निर्माण और भविष्य का निर्माण होता है। कामाख्या मां की एक अद्भुत मंत्र है, और उस मंत्र के आप अगर अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में ये जो चीजें जो बनने वाली थी कि अवैध संबंध और बेचैनी और जीवन में धन की हानि, ये सब चीजों से पूरी तरह से आप बच सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस मंत्र का सहारा लेना होगा, इस मंत्र को साधना होगा। बड़ी कठिन चीजें नहीं है, मां बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और मां कामाख्या का मंत्र मिले, कामाख्या पीठ जो महाशक्ति पीठ है, इसका मंत्र आपको मिले तो ये सौभाग्य की बात है। वो जगदम्बा की कृपा है जो आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं। और प्रयास कीजिएगा कि इस वीडियो को वृश्चिक राशि के जातकों तक पूरा पूरा पहुंचा सके, ऐसा पूरा प्रयास कीजिएगा। अब हम ये जो मंत्र देने वाले हैं, इस मंत्र को हम आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, और स्क्रीन पर रखेंगे तो आप इससे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कौन सा मंत्र है, कैसा है। लेकिन जो इनका विधि है, जो विधान है, उसे भी हम स्पष्ट रूप से आपके सामने रखने वाले हैं। इनका विधि बड़ा सरल है, बड़ा ही ये सरल ढंग से ही सिद्ध मंत्र है ना, सिद्ध मंत्र है। तो इस मंत्र को आप देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस संसार में 3 से 4 युग हुए। अब ये जो चल रहा है ये चौथा युग है, और ये चौथा युग में एक अद्भुत मंत्र है जो काम करता है। जब सतयुग आया तो सतयुग में वैदिक मंत्र का एक महिमा थी। जैसे गायत्री मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, ये वैदिक मंत्र है। वैसे ही जब त्रेता युग आया तो उस त्रेता युग में बीज मंत्रों की महिमा थी। जैसे कि राम, ये जो राम भगवान का जो नाम है ना, ये बीज मंत्र है। राम एक शब्द है, इसे बीज मंत्र कहा जाता है। तो त्रेता युग में जो बीज मंत्रों का गुणगान करता था, वो उसका कर्म पलट जाता था, वो मुक्ति को पा लेता था। मंत्र से ही ग्रह नक्षत्र भी कंट्रोल में रहते हैं, आप इस बात को जानते ही होंगे। अब इसके बाद आया द्वापर युग, और जब द्वापर युग आया तो वहां कुछ खेल बदलने लगा। फिर बीज मंत्र काम नहीं आए, कठिन हो गए। तो फिर वहां तांत्रिक मंत्र आने लगा। ये तांत्रिक मंत्र क्या है? बीज प्लस वैदिक, इस दोनों का कॉम्बो जो मंत्र होता है उसे ही तांत्रिक मंत्र कहा जाता है।
तो तांत्रिक मंत्र आया। अब जब तांत्रिक मंत्र आए तो द्वापर युग तक पूरा धड़ाधड़ तांत्रिक मंत्र चले हैं। अब इसके बाद आया कलयुग। अब जब कलयुग आया ना तो तांत्रिक मंत्र भी कठिन हो गया, वैदिक मंत्र महाकठिन हो गया, बीज मंत्र भी बड़ा कठिन हो गया, तांत्रिक मंत्र भी कठिन हो गया। अब क्या मंत्र काम करेगा? तो अब काम करेगा साबर मंत्र। और साबर मंत्र काम करेगा तो साबर मंत्र के सहारा आपको लेना होगा। और वो भी साबर मंत्र अगर कौरू नगर कामाख्या की मंत्र हो तो सोने में सुहागा है। आपके ग्रह नक्षत्र में तो पीड़ा है, आपके ग्रह नक्षत्र में तो तकलीफ है। आपको हम ये तकलीफ बता बस नहीं रहे, हम आपको इसकी समस्या, जो बड़ी ही समस्या है, उसका महा समाधान भी दे रहे हैं। इस मंत्र को हम अंत में कहेंगे और अंत में कहेंगे उस मंत्र का आप जाप करेंगे, साधन करेंगे। और इस मंत्र के विषय में या इसकी विधि के विषय में आपको अत्यधिक जानना है, इच्छुक हैं आप सत्य में इन सब समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, तो स्क्रीन में आपको बार बार नंबर दिखा होगा, उसमें यथाशक्ति भाव से, प्रेम से जो शुल्क है उसे शुल्क को दे करके आप तंत्र और ज्योतिष के विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि गांव खेड़े में या शहर में भी कि भाई एक प्रकार की इलाज ना करवाइए, कभी कभी आध्यात्मिक जैसे तंत्र का इलाज के साथ साथ डॉक्टरी इलाज भी करवाइए, तब जाकर के व्यक्ति ठीक होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ज्योतिष का विश्लेषण तो आप करवा सकते हैं, ज्योतिष तो पूरे दिखवा सकते हैं, साथ ही तंत्र का भी आप साधन करवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं, और उस साधन को पाकर के अपने जीवन को उत्तम और सत्मार्ग दे सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने अंत तक इस वीडियो को देखा और समझा। और आशा है कि इस वीडियो को समझ करके अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए हमारे मां कामाख्या राशिफल चैनल पर जुड़ करके आप सभी अनंत काल के लिए अपने जीवन को सुखमय कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को पुनः। जय मां कामाख्या। मिलते हैं दूसरे वीडियो पर।